नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे आखिर ये क्या बोल गए मंत्री जी। जी हां, लाडली बहनों को सीधे तौर पर धमकी जैसा बयान उन्होंने दिया है। लाडली बहनों को लेकर दिया मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने बयान, विवाद का कारण बन चुका है। सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने लाडली बहनों को धमकी देते हुए कहा कि अगर कार्यक्रम में नहीं आई तो योजना से उनके नाम कटेंगे। दरअसल कर्ण सिंह वर्मा नाप लाखेड़ी और धामंदा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण करने पहुंचे थे और इस दौरान धामंदा में आयोजित एक लोकार्पण कार्यक्रम में जब मंत्री जी ने देखा कि लाडली बहनों की उपस्थिति कम है तो मंच से लाडली बहनों को धमकी भरे लहजे में कह दिया कि अगर कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो उनके नाम कट जाएंगे। राजस्व मंत्री ने कहा है कि ग्राम धामंदा में 894 लाडली बहनों को 1500 रुपए महीने दे रहे हैं और यहाँ पर आई कितनी है। अब सीईओ मैडम से बोलेंगे कि एक दिन सबको बुलाओ और नहीं आए तो उनका नाम कट जाएगा। ये नाम काटने की धमकी एक तरफ से उनकी तरफ से दी गई, जिसके बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक दिल्ली से किसानों के लिए पैसा पहुंचा है, किसान सम्मान निधि पहले कांग्रेस की सरकार देती थी क्या? आपकी पेंशन दे रहे लाडली बहन अपने यहाँ 894 बहनों को 1500 रुपए महीना दे रहे हैं। आई कितनी बहनें? अब एक दिन बोलेंगे सीओ मैडम को, सब मैडम को सबको बुलाओ, बहना को नहीं आई तो नाम कट जाएगा उनका। दे देंगे यहां से रिपोर्ट। अरे भाई, जो देता उसका बोलो। कभी बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था क्या? पहले रोड बनवाया था अपन से, जब इसके बाद ये रोड बना है। तो ये रहा वो बयान जिसको लेकर अब चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बयान के बाद से ही प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ, मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दिया गया है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए हर महीने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आई कितनी महिलाएं हैं? क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है महिलाओं पर? नमस्कार अश्मिता जी। बयान मैंने भी सुना है और कई बार इसको सुना, जिसमें दबाव बनाने का भाव तो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन का भाव जरूर उसमें समझ में आता है। कई स्थानों पर ऐसा होता भी है और देखा भी गया है कि कई योजनाओं के लाभ, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसी कई योजनाओं के लाभ हैं जो लाभार्थी के नाम से चल रहे हैं। परंतु आज केवाईसी सिस्टम के माध्यम से अगर अपन देखें तो वेरीफाई करना भी नितांत आवश्यक हो जाता है और उसके बाद ही योजनाओं को निरंतर रखने की बात रहती है। परंतु इसके बाद उनका स्पष्टीकरण भी आया है कि उन्होंने कई बहनों को सहभोज वगैरह के लिए निमंत्रण भी दिया था और उसके बाद अलग अलग जो बेनिफिट थे उनकी भी उन्होंने चर्चा करी थी। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने सभी बहनों का सम्मान पूर्वक आग्रह भी किया था, उसको वेरीफाई भी करवाया था, उसके लिए थैंक्स भी बोला था। और भी चर्चाएं उन्होंने उस कार्यक्रम में करी हैं, परंतु उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है एडिट करके उसके भाव को बदलते हुए उसको दर्शाया गया और उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण जनरेट करके अपना क्षमा याचना भी करी कि अगर उनके इन भावों से किसी को लगता है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। बट ये कर्ण सिंह जी जो हमारे मंत्री जी उनका स्टेटमेंट है। परंतु इसके बाद अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करती हूँ तो जो पात्रता बहनों की है, उस पात्रता के आधार पर वो एलिजिबिलिटी रखते हुए इसका बेनिफिट ले रही हैं। ना ये किसी की अनुकंपा है, ना किसी की दया है, ना किसी की सहानुभूति है। ये उनकी पात्रता है और जो महिला है उसमें पात्र है, चाहे फिर वो वोटर कांग्रेस की हो, चाहे फिर वो वोटर भाजपा की हो, या फिर वो वोटर नहीं भी हो, नहीं भी वोट डालने गई। कई महिला ऐसा हो सकता है कि वोट डालने नहीं पहुंच पाई होंगी, परंतु योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंच रहा है और सरकार लाभार्थी तक, हितग्राहियों तक योजना को पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और वो जब तक उस एलिजिबिलिटी को रखती हैं तब तक उनको वो लाभ मिलता रहेगा। फिर किसी के भी कहने से या किसी के ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं और उनकी पात्रता रखने वाले हर पात्र हितग्राही तक वो योजनाएं परम आवश्यक है पहुंचाना
और वो पहुंचेंगी। ठीक है। स्वदेश जी से जवाब लेना चाहूंगी। स्वदेश जी, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका जी तो कहती हुई नजर आ रही हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, लेकिन जिस भाव में वो ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो टोन है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का बयान क्या महिलाओं के स्वाभिमान और उनके सम्मान को लेकर एक सवाल खड़ा करता है? क्या उन पर एक दबाव बनाने के, एक आर्थिक मदद की जा रही है अगर 1500 रुपए की हर महीने, तो उसके बदले में दबाव बनाया जा रहा है? पहली बात तो मैं ये बता दूं, हमारी बहन प्रियंका ने जो कहा है वो भाजपा की प्रवक्ता है, वो मंत्री का बचाव करना उनका धर्म बनता है। लेकिन सच बात ये है कि लाडली बहनाओं के कार्यक्रम में लाडली बहनाएं मौजूद न दिखना, मंत्री जी इससे बौखला गए। और बौखलाना उनका इसलिए लाजमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से फासिस्टवादियों का गिरोह है और ये तानाशाही लोग हैं और ये समझते जैसे इनने अपने पिताजी का पैसा दे दिया और लाडली बहनों को। अरे टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा, जनता को ही आपने दे दिया, तो आपका इसमें क्या ऐसा? बल्कि आपने तो कटौती की है। आपने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि हम इनको 3000 देंगे, आज तक 1500, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही इनकी गाड़ी। सच बात ये है कि अब ये लाडली बहनाएं समझ चुकी है कि इनका ये वोट लेने का तरीका था, इन्हें सिर्फ वोट कबाड़ने थे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, न लाडली बहनाओं के सम्मान से न मान से। आज जितने भी रैपिस्ट देखोगे आप पूरे देश भर में, उनके रैपिस्ट निकलेंगे भाजपा से जुड़े हुए नेता, उनके कार्यकर्ता। और बड़े स्तर की बात करें उस विषय पर, चूंकि एपिस्टन फाइल पे इस समय डिबेट हो नहीं रही है, अगर उसमें नाम हमारे प्रधानमंत्री का आ जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़े शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। भाजपा के प्रवक्ता कितनी भी कोशिश करें बचाने की, पर सच बात यह है कि जनता सब जानती है। और इतने बड़े चैनल पर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि वो समीक्षा कर रहे थे, वो क्रॉस चेक कर रहे थे। अरे वो क्रॉस चेक करना कर्मचारियों का काम होता, अधिकारियों का काम होता। मंत्री तो सिर्फ बौखला गया है, इसलिए बयान दे दिया उन्होंने कि नहीं आएंगी तो आपका नाम कट जाएगा। अरे भाई, आप कट क्या जाएगा? पहले उनको आप 3000 करिए पूरा, जो आपने वचन दिया, जो आपने वादा किया लाडली बहनों का आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, तब माना जाए कि आप यही से भाजपा की प्रवक्ता बहन बोल दे कि 3000 अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा ये बोल दे तो मैं मान लूंगा कि बहुत बड़ा आदर करती है आप उनका। सच बात ये है कि जनता के पैसे पर ऐश करने वाले, इवेंट करने वाले लोग हैं ये फासिस्टवादियों का एक गिरोह है और ये तानाशाही पूर्ण रवैया दिखा रहे हैं। इन्हें लाडली बहनों से माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आया, ये कोई पहली बार बयान नहीं है। इससे पहले विजय शर्मा की तरफ से भी बयान दिया गया था लाडली बहनों को लेकर, और इस तरह से पिछले बयानों को देखा जाए तो समय समय पर कई नेताओं की तरफ से बयान आते रहे हैं। लेकिन जब बयान जो सामने आता है, हालांकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये वीडियो एडिटेड है या फिर कुछ भी उसमें दे दी जाती है स्पष्टता, और सामने से भी स्पष्टता मिली है, माफी की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मूल उद्देश्य है योजना को लेकर, क्या ये बयान उसको प्रभावित करते हैं? देखिए, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो लाडली बहना इसकी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसने 2023 के मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में पूरी बाजी ही इलेक्शंस की पलट दी थी। बिल्कुल। जो पॉलिस्टर्स थे उस समय, उनका प्रेडिक्शन था कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन आपने देखा कि 163 सीट्स लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर आई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का या उस समय के मुख्यमंत्री का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में जीत मिली। ऐसे में जब ये इतना क्रूशियल मैटर हो, सेंसिटिव मैटर हो, जिसको आगे लेकर, यानी कि उसको आगे बढ़ाकर कई स्टेट में भारतीय जनता पार्टी, इवन कांग्रेस ने भी उस चीज का फायदा लिया और सरकार में भी आए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल फिगर है या हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो शब्दों का चयन बहुत तौल कर करना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलूंगा, हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, ऑफिशियल उनका रिलीज आ गया है, खेद व्यक्त किया है कि अगर कहीं किसी को मैंने हर्ट किया हो, इस चीज से हर्ट हुआ हो। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें जीवन में आप, ये सच्चाई है कि राजनीतिक लोगों को अपनी उस स्कीम, जिसको कहीं ना कहीं उनकी अपोनेंट पार्टी, मेनली मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, वो उसको टारगेट करने से चूकेगी नहीं। क्योंकि आपको याद होगा उमंग श्रृंगार ने बीच में एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, उमंग ने या जीतू जी ने दिया था, दो में से किसी ने, कांग्रेस ने दिया था, तो उसमें ये कहा था, जीतू ने कहा था कि वो
जो लिकर से मतलब जो लिकर का सेवन बिल्कुल, बढ़ गया बिल्कुल। है जब से लाडली बहना स्कीम आई है, तो उसको पूरी पार्टी ने, इवन पार्टी छोड़िए, जो दूसरे बिल्कुल। लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने इस चीज को पर का विरोध किया था। तो ऐसे में मंत्री जी वो भी उस क्षेत्र से आते हैं जहां शिवराज सिंह चौहान है, शिवहर से हैं वो मंत्री जी। तो ऐसे में जिनका ये उन्हीं का ये आइडिया है जो पूरे देश में लागू हुआ बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। ऐसे में सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो मेरा ये सोच कहने समझ का के यहाँ पर तात्पर्य करने की बात है। पूनम जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, इस बार तो माफी मांग ली है करण सिंह वर्मा ने, और उससे पहले विजय शर्मा की तरफ से भी बयान दिया गया था लाडली बहनों को लेकर। तो क्या ये माना जाए कि एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से आप सत्ता में आए हो, जो पूरा गेम चेंजर साबित हो, अब वो गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है? बार बार इस तरह से बयान जो आ रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। अस्मिता जी, विजय शाह जी हो चाहे करण सिंह जी हो, विजय शर्मा जी। अपने वर्मा, हाँ, जिनके भी बयान आते हैं उनके बयान के ऊपर स्पष्टीकरण भी, खेद भी आना। जैसा मैं कहूंगी कि सत्यप्रकाश भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पब्लिकली आपको क्या बोलना है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहिए, परंतु पार्टी की तरफ से तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन आज तक आप मुझे बता सकती है अस्मिता जी कि फूल सिंह बरैया के ऊपर आज तक क्या कार्रवाई की गई? ठीक है, अब मुझे अभी का आप हाल का बताइए, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा अभी करण कभी सिंह मैं वर्मा बात पर करती हो? हूँ, मेरे भाई ने कहा कि पता नहीं किस किताब का जिक्र कर रहे हैं, पर अगर मैं कहूँ एडविना नेहरू पे भी चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर करना चाहिए। द रेड साड़ी के ऊपर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, उस किताब में क्या लिखा हुआ है। इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा एंड नेहरू गांधी, इस पे भी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए, किस प्रकार की किताबें थी और इनको बैन क्यों किया जाता था। फ्रॉम रिवेल टू रिट्रीट, इसके ऊपर भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। शांत रहिए स्वदेश भाई साहब, नाम ही बता रही हूँ, अभी तो चर्चा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ किताबों के नाम बताए हैं। अभी चर्चा करने का शौक है ना, तो सब पे करिए। क्यों इनको बैन किया गया? द नेपाल, इस पे आप चर्चा कर लीजिए। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इस पे चर्चा कर लीजिए। आपको बहुत सारे साक्ष्य मिल जाएंगे जो आपको आपका आईना देखने के लिए परम आवश्यक है, और जो आपको देखना चाहिए। स्वदेशी आपको देखना चाहिए। सिर्फ नाम में स्वदेश हो जाने से कोई स्वदेशी नहीं हो जाता। भाव भी रखना चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि आप लोगों का चेहरा कितना काला है। आप लोग फूल सिंह बरैया पे बयान नहीं देख सकते, आप बाबूलाल चतेल पे नहीं बोल सकते, आप दिग्विजय सिंह जैसों पे आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप कमलनाथ के ऊपर नहीं बोल सकते। जिस प्रकार से बार बार आप लोग, यहाँ तक कि आप लोग तो लाडली बहना योजना को रोकने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट में जाकर के आप लोगों ने बहनों की राशि के ऊपर ठीक है। प्रतिबंध लगाया और कोशिश करी कि वो राशि जो है वो बहनों तक ना पहुंच पाए। वहां आप लोग नाकाम हुए। फिर आपने बजट की दुहाई दे करके उन योजनाओं को लागू किया। उसके बाद जब ठीक है, पूनम, प्रियंका जी, मैं स्वदेश जी से जवाब लूंगी, लेकिन मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल यही है कि आप फूल सिंह बरैया का जिक्र कर रही हैं, लेकिन इतने सारे नेताओं का लगातार बयान एक के बाद एक आता रहा है। विजय शाह जी, उनको तो लेकर कोर्ट तक मामला पहुंच गया। विजय शर्मा का बयान आया है अभी, अब करण सिंह वर्मा, और कितने सारे नेताओं के नाम है। आपकी पार्टी में क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? मुझे एक बार उसकी डिटेल बताइए प्लीज। बिल्कुल लिए जा रहे हैं, या तो उनके ऊपर सो कॉज नोटिस हो जाते हैं, या उनसे स्पष्टीकरण जनता मीडिया में उनको आकर के बोलना पड़ता है। पर आप बता दीजिए, फूल सिंह बरैया का एक भी बयान मीडिया में आकर के दिया हो, या जीतू पटवारी? ठीक है स्वदेश जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि नेताओं के बयान तो अक्सर इसी तरह से आते हैं, डगमगाते हुए। जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया था, फूल सिंह बरैया का बयान भी सामने आया था, दिग्विजय सिंह ने उनका समर्थन भी किया था। आखिर इस तरह के बयान लोगों के भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करते हैं, और पार्टी का नेता अगर ऐसे बयान देता है तो क्या इसके लिए पार्टी एक्शन क्या लेती है खासतौर पर? निश्चित तौर से कांग्रेस में अगर इस तरह का कोई बयान देता है तो वो खेद प्रकट करता है, और अगर वो लीगल होता है, क्या तो आपको लगता है कि सिर्फ एक खेद से किसी भी व्यक्ति की जो भावनाएं आहत हुई है, उस खेद प्रकट करने के बाद दोबारा आपको मौका मिल जाता है, दोबारा ऐसे बयान दे, और फिर दोबारा बयान आता है, फिर खेद प्रकट कर दिया जाता है? मैं बता दूं, ये खेद प्रकट करना तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी ने ऐसा किया होगा, खेद भी पहली प्रकट बात नहीं तो कर रहे, सामान्य सी बात है, तो संस्कार खेद तो वालों प्रकट ने करिए, देश की आजादी, आप उसका देश की विरोध तो आजादी करिए। के आप लोग तो खेद प्रकट करना भी आवश्यक नहीं समझते, आप लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना आवश्यक नहीं समझते, आप लोग तो उसकी लाइन बढ़ाने में लग जाते हैं, आप उन स्पष्टीकरण देने में लग जाते हैं।
तो आप कौन है ये उधर? तो सरकार ने बताइए कि अपने मंत्री को आप नहीं लोग हटाया, चाहते क्या तो है? सरकार ने बार-बार एक्शन लिया। अगर कोई कहता अरे है, भाई, आप बता आपने दीजिए, विजय आप साहब को लोगों नहीं ने जो हटाया, लीकर के ऊपर से जिसने बयान दिया था ऑपरेशन जीतू सिंदूर पटवारी का ने, चेहरा बनी, पूरे प्रवक्ता उस बहन बयान को ज्योति सत्यापित का करने भी में लगे, अपमान ना किया आपके था, पास तो एनएफएचएस अपमान की के रिपोर्ट बदले थी में और क्या ना ही आपने कोई उनको ऑथेंटिक सम्मान डेटा देने था, की परंतु काम किया? आपने क्या आपने ठीक उनको है मंत्री पद से प्रियंका जी, हटाया? प्रियंका जी एक बार हम और पूरी बिल्कुल तरीके प्रियंका से जी हम शराब में सुन तो डूबने ले, को एक बार बता स्वदेश जी दिया। क्या बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुनने दीजिए। स्वदेश जी भाई क्या है, कहिए। प्रियंका जी की मजबूरी है। सच बात यही है कि विजय साय को हटाए जाने के लिए पूरे देश भर ने मांग की, कांग्रेस ने मांग की, आम जनता ने मांग की, क्योंकि उस समय ऑपरेशन सिंदूर से जो आज हुआ था देश, निश्चित रूप से ये सरकार के लिए शर्म की बात थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिमाग में जूं तक नहीं रहेगा, उन्होंने विजय साय को बराबर अपने साथ रखा और कैबिनेट की बैठक में रखा, लेकिन उनको मंत्री पद से नहीं हटाया। माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लिया, बावजूद इसके नहीं जीते आज तक। और आज फिर करण सिंह वर्मा बहनों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं करते इसीलिए अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने तो हमेशा बहना का आदर किया, सम्मान किया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री देश की बनी, इन्होंने अभी राष्ट्रपति जरूर बनवा दिया है महिला को, लेकिन राम जन्मभूमि का जब पूजन हुआ, जब ठीक है मैं अभी उद्घाटन मुद्दे हुआ, पे उसमें बात करना उन्होंने चाहूंगी, अभी फिलहाल के मुद्दे पे बात करना चाहूंगी। पुराने गड़े मुद्दों को उछालने से बेहतर है कि अभी जो चल रहा है उस पर हम ध्यान दें और उसके बाद हम उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है उस पर चर्चा करें। लेकिन तो आज की स्थिति ये है, करण सिंह वर्मा को माफी मांगना चाहिए और इनको चाहिए कि ये 2-3 हजार रुपए का वादा किया था 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले, उसको पूरा करें और अगले महीने की किस्तें 3,000 देना शुरू करें। मध्य प्रदेश तो कर्जे में डूबा हुआ है, प्रति व्यक्ति तकरीबन 50-60 हजार रुपए कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है और ब्याज भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। कर्ज लेके घी पीने का काम सरकार कर रही है, तो ऐसे में क्यों बहनों का अपमान कर रहे हैं, बहनों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? उनको आपने 3,000 का वादा किया, जो भाई बन के जो बलाली बहना की बात करता है, भाई बहन को से वादा नहीं निभा सकता, वो कैसा भाई? वो तो अपमान उल्टा और कर रहा है। तो मैं समझता हूँ उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और मंत्री जी को तलब करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री को तलब करें। तलब करने के बाद कोशिश ये करें कि उनको मंत्री पद से हटा दिया जाए। ऐसे बड़बोले मंत्री या इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले मंत्री संवैधानिक पदों पर नहीं रहना चाहिए। ये देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ा दर्दनाक विषय है। बिल्कुल प्रियंका जी बताइए क्या कुछ कहना चाह रही हैं। इस हिसाब से सबसे पहले आपकी प्रदेश अध्यक्ष को हटना चाहिए, जो ये कहता है कि पैसे लेकर के बहनें पोलके में रख लेती हैं। उसके बाद में आपके दिग्विजय सिंह जी को हटना चाहिए, जिन्होंने बार बार टंचमाल और आइटम के अपमानित किया। कमलनाथ जी को भी अपनी पार्टी की तरफ से क्षमा मांगनी चाहिए, जिन्होंने बार बार महिलाओं को अमर्यादित कहा। बाबूलाल चंदेल के ऊपर जिसमें एट्रोसिटी एक्ट तक कायम है, उसको कब आप लोग विधायक से उसकी मुक्ति कराओगे? अनवर टिकैत जिसने फंडिंग करके लव जिहाद को प्रमोट किया, धर्मांतरण को प्रमोट किया, उसके ऊपर आप लोग आज तक सो कॉज नोटिस नहीं दे पाए। आप उसके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? पहले दूसरे को आईना दिखाने से पहले खुद चेहरा साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। और जिन इंदिरा गांधी जी की आपने चर्चा करी थी, उन्होंने 56 सैनिक नहीं छोड़ा पाई थी, जिनके बदले आपने 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे। तब आप लोगों को सैनिक का सम्मान उस दिन याद नहीं आता है। और जिस तरीके से आप लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू जी का अपमान किया, महामहिम की गरिमा खत्म करी, उसके लिए आपको और अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को बार क्षमा याचना करनी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका जी, सत्यप्रकाश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। स्वदेश जी, प्रियंका जी, मैं सत्यप्रकाश से जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि सत्यप्रकाश जी देखिए, राजनीतिक गलियारों में जब भी हम देखते हैं बयानों का दौर देखने को मिलता है। किसी योजना को लेकर अब एक बयान सामने आ गया, एक उद्देश्य से यहाँ पर क्या कुछ असर पड़ सकता है इस बयान की वजह से उद्देश्य पर, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो लगातार बयान आते रहते हैं उसके बाद पार्टी का क्या क्लियर स्टैंड होना चाहिए कि आने वाले समय में फिर से दोबारा गलती रिपीट ना हो? देखिए अस्मिता जी, कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट हो, मैंने ये देश के अंदर, ना केवल मध्य प्रदेश में, ऐसा रेयर ही देखा है कि किसी ने पार्टी लाइन से हटके या किसी स्कीम पर या किसी की भावनाओं को हट करने जैसा स्टेटमेंट दिया हो तो किसी को हटाया हो। पार्टी मोस्टली, चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो, वो अपने उस लीडर का सपोर्ट करती है या फिर माफी मंगवाकर उस पूरे मुद्दे को खत्म कर देती है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि करण सिंह जी ने अभी रिसेंटली वीडियो जारी कर दिया है, उसमें उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लाडली बहना योजना
वैसे ही न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य दूसरे नामों से जो फ्रीबीज टाइप की स्कीम्स हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारों पर एक बड़ा बर्डन है और ये सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या ये वास्तव में किसी वर्ग विशेष को सशक्त कर सकती हैं? हालांकि इसके जो पीछे सोच है सशक्तिकरण महिलाओं का, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिलाओं को सशक्त हम जब कर सकते हैं जब उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाएं। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्टेप लिया है, हालांकि इसमें कुछ चीजें और जोड़ने की स्कीम आगे आने की स्थिति में है, लेकिन ये मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश पर एक बड़ा बर्डन इन फ्रीबीज जैसी स्कीमों के कारण है। जब ये इनको लागू करना इतनी मजबूरी हो कि उसको हटाया नहीं जा सकता, यानी उसको कंटिन्यू रख सकता है। 1700 से 1800 करोड़ रुपए पर मंथ जाते हैं। ऐसे में नेताओं को जो कहीं ना कहीं सरकार का चेहरा भी हूं, बड़ा सोच के समझ के तौल के बयानबाजी करना चाहिए। इसमें स्कीम में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है जिसमें कहीं ऐसा लिखा हो किसी पॉलिटिकल इवेंट में या किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में उन हितग्राहियों को या उन बेनिफिशरीज को जाना आवश्यक है। वो किस भाव में कह गए, उनका इंटेंशन क्या रहा होगा, ये उनके वीडियो को एनालाइज करके देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि पार्टी को भी ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन तो लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं सरकार या पार्टी की इमेज को डैमेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन की तो बात यहाँ पर खैर लगातार की जा रही है। प्रियंका जी, मेरा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि अब तो बयान आ चुका है और बयान अक्सर आते रहते हैं, लेकिन क्या इस तरह के बयान आपको लगता है कि धरातल पर अगर हम देखा जाए तो लाभार्थियों के मन में डर पैदा करते हैं? और उस डर को खत्म करने के लिए आखिर पार्टी क्या जागरूकता अभियान चलाती है? और जो लोग अभी भी वंचित हैं इस योजना से, उन्हें इस योजना से जोड़ने के लिए क्या सकारात्मक पहल की जा रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं? स्मिता जी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जितनी भी योजना है उन्हें पूरी पारदर्शिता रखते हुए हर एक फॉर्म जो है ऑनलाइन पोर्टल पे जमा होते हैं। ना वो कांग्रेस के एजेंट के माध्यम से जमा होते हैं और ना ही वो भाजपा के एजेंट के माध्यम से जमा होते हैं। हर व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट अपने केवाईसी करवा करके ऑनलाइन अप्लाई करता है। उसके हिसाब से स्कीम्स के बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाते हैं। जो भर्ती हुई थी फिर जिला पंचायत को आपने उसके बाद भी स्वदेश जी, मैं आपकी ओर आऊंगी। मैंने फिर कहा ना, ये पीसीसी कार्यालय नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए। स्वदेश जी, मैं आपकी ओर आऊंगी, पहले मैं प्रियंका जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आपसे भी। बिल्कुल, आपने पात्र माना, फिर आपने उनको कम करने का काम क्यों किया, उनको हटाने का काम क्यों किया? आपने महिला बाल विकास को आदेश दिया कि आप बिल्कुल स्वदेश जी, मैं आपकी ओर आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगी, पहले मुझे प्रियंका जी को सुन लेने दीजिए। ये स्थिति बनती ही नहीं। बिल्कुल, कहाँ ट्रांसपेरेंसी रही बताओ? आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हैं। स्वदेश जी, यहाँ ज्यादा बोल लेने से जीतू पटवारी के सामने नंबर नहीं पड़ जाएंगे। आप अपने समय पे बोलिएगा, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आप लोग स्वदेश जी, मैं आपकी ओर आऊंगी, आपसे भी जवाब लूंगी। अगर कोई सकारात्मक दिशा में अगर चर्चा होती है, मैं अगर उनका जवाब जान पाऊंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बजट का बहाना करते हो या न देने की मंशा आपकी तब थी ना अब है, तब भी आप बहाना कर रहे थे कि आप लोग देंगे, परंतु जब सत्ता में आने की आपका कोई रीजन ही नहीं था। और जब आप सत्ता में थे तब आपने कोई योजना नहीं दे पाए। यहाँ तक कि जो लाभार्थी की योजनाएं चलती थी, आपने संबल योजना जैसी योजनाएं बंद कर दी। मेधावी छात्र छात्राओं को लाभ देने की योजना आपने बंद कर दी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ भी चुप नहीं बैठे, उसके बाद में निकाह योजना आपने बंद करी, आपने कन्याओं की विवाह की योजना बंद करी। आप लोग सिवाय योजना बंद करते हो, चलाना आपके बस की बात है नहीं। हिमाचल में आप क्या कर पा रहे हो, कर्नाटक में आप क्या कर पा रहे हो, तमिलनाडु में क्या कर पा रहे हो? तमिलनाडु से जहर लाके आप मध्य प्रदेश में बेच दिए। आप लोग तो इस स्थिति में आ चुके हो कि आप लोग अपने षड्यंत्रों से ऊपर नहीं आ पा रहे हो। यहाँ तक कि आपको आपकी आगे बहनें कहने लग गई हैं कि आप लोग किस तरीके से उनके साथ बुरा भाव करते हो, किस तरीके से। स्वदेश जी, अब समय भी बढ़ रहा है और बहनों के आरोप है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले स्वदेश जी, समय खत्म हो रहा है, ऐसे में मैं चाहूंगी एक बार हम जवाब ले लें, एक सकारात्मक दिशा में इस प्रोग्राम को बढ़ाएं। प्रियंका जी, जो आपसे सवाल पूछा था, मैं चाहूंगी आप अपनी उस सवाल पर बात पूरी कीजिए।
मैं अस्मिता जी अपना ही जवाब दे रही थी, पर भाई साहब बीच में कूदेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। नंबर बढ़ाने की बात कर रही थी, तो देखिए फिर चालू हो गए, ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते। स्वदेश जी, जब आप जवाब सुनेंगे उसके बाद ही तो मैं आपसे सवाल ले पाऊंगी, उसके बाद ही आपको मौका दे पाऊंगी, या तो फिर आप ही पूरी, बिल्कुल स्वदेश जी आप ही पूरी बात कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तुरंत शुरुआत की नंबर बढ़ाने वाली बात, तो क्या मोहन बाबू की यहाँ इनके नंबर बढ़ गए क्या, इसलिए ये पूछ लो। मोहन बाबू 5,000 रुपए का भी कह रहे हैं, सदन में बोला विधानसभा में कि हम 5,000 रुपए तक लेके जाएंगे, आप 3,000 रुपए अटके हैं अभी तक। समस्या यही तो है कि आप आगे बढ़ती हुई चीज देखना नहीं चाहते। उन्हें तो सदन में कहा है कि हम बढ़ा करके उसको 5,000 रुपए तक लेके जाएंगे, आप 3,000 में खुश हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि आपकी सम्मान निधि वो 3,000 रुपए अटकी हुई थी। आप लोगों की नियत 3,000 रुपए अटकी थी, सम्मान निधि के फॉर्म आपने 3,000 के भरे थे, और जिसमें ना सरकार में आने वाले थे ना आपकी आने की कोई योजना थी, और जहां तक कि जनता तक ने आपको नकार दिया और आप लोग नहीं आ पाए, यहाँ तक कि बहनों तक ने आपको साथ छोड़ दिया। अभी तक आपके साथ की विधायक बहनें आपके पास में नहीं दिखना चाहती। तो कोशिश ये कीजिए कि जितने विधायक आपके पास कम से कम वो तो बने रहे, पर तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो हम लोग तो 5,000 रुपए देने तक ठीक कर रहे हैं। है स्वदेश जी, प्रियंका जी, क्योंकि अब देखिए अब मेरे पास आप समय तो नहीं बचा है इस प्रोग्राम को, अब खत्म करने का समय है और ऐसे में वाइंड अप का समय है, और अब इसी तरह से अगर बहस होती रही तो देखिए जो जवाब चाहिए था, जो मकसद था इस डिबेट का, वो तो यहाँ पे पूरा नहीं होता दिखाई दिया। पूरे प्रोग्राम में सिर्फ बहस होती रही, शोर होता रहा, एक जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब मुझे सही से नहीं मिल पाया। बहरहाल देखना होगा कि अब आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई क्या कुछ होती है पार्टी की तरफ से, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से किस तरह से इसको लेकर आने वाले समय में विरोध दर्ज किया जाता है, ये तमाम चर्चा का देखने वाला विषय है। बहरहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका दुबे जी, अपना समय देने के लिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को, स्वदेश जी अपना समय देने के लिए, सत्य प्रकाश जी अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।